हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने एक छोटे से प्यारे से चैनल P2 एडुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक कि सूचक क्या होता है, ठीक है, और इसके कितने प्रकार है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और इनकी विशेषताएं गुणधर्म क्या होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सूचक कि सूचक क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई विलयन दिया गया है, जैसे कि मैं ये इस क्लास में विलयन लिया हूँ, ठीक है। अब मैं ये टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है मुझे पता नहीं है। तो इस विलयन में अम्ल है या क्षारक है ये पता करने के लिए हमारे पास सूचक होते हैं, ठीक है। ये सूचक क्या करते हैं, ये सूचक इस विलयन में अम्ल है या क्षारक है ये हमें बता देगा, ठीक है। तो ये अब हमें कैसे बताएगा, ये जो सूचक हमें है दिया गया है जो जिससे हम पता करेंगे कि अम्ल है या क्षारक है ये विलयन, वो अपना रंग बदल लेगा या गंध बदल लेगा, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। तो सूचक क्या होता है, सूचक किसी भी विलयन का अम्ल या क्षारकीय अम्ल है या क्षारक है वो हमें बता देता है, ठीक है। तो यही सूचक होता है। देखिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शा देते हैं, ठीक है। हमें कोई विलयन दिया रहेगा, हमें पता नहीं है कि ये विलयन अम्ल है या क्षारक है, तो ये पता करने के लिए हमारे पास सूचक है, ठीक है। सूचक हमें बताता है कि कोई विलयन जो हमें दिया गया है वो अम्ल है या क्षारक है। अब बात आ जाता है कि हमें ये जो सूचक है कैसे बताएगा कि ये कोई विलयन जो दिया गया था वो अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। ये तो समझ गए कि सूचक हमें बताता है, जिस विलयन के बारे में हमें पता नहीं है कि वो अम्ल है या क्षारक है उसके बारे में हमें बताता है कि वो विलयन जो दिया गया है अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। लेकिन बात आ जाता है कि कैसे बताता है, ठीक है। तो सूचक क्या करता है, सूचक अपना रंग बदलकर हमें बताता है कि विलयन अम्ल है या क्षारक, ठीक है। यह मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं, अम्ल है या क्षारक, ठीक है। तो सूचक अपना रंग बदलकर हमें बताता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षारक। अब रंग की बात आती है तो रंग हमें पहले से पता है कि लाल रंग का होगा तो अम्ल होगा, नीला रंग का होगा तो क्षारक होगा, ठीक है। हमें ये पहले से पता है, मैंने लिटमस का एग्जांपल आपको पहले के वीडियो में दे चुका है, ठीक है। तो जो सूचक है ये हमें ये तो बताता है कि जो विलयन दिया गया है उसमें अम्ल है या क्षारक, ठीक है। अब वो कैसे बताता है, तो वो अपना रंग बदलकर बताता है, ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद और एक प्रकार का सूचक होता है जो हमें गंध बदलकर बताता है, ठीक है, गंध बदलकर, ठीक है, गंध बदलकर हमें बताता है कि विलयन अम्ल है या क्षारक, ठीक है, विलयन अम्ल है, अम्ल या क्षारक, ठीक है। तो सूचक हमें दो तरीके से बता देता है कि कोई वस्तु, कोई विलयन हमारा अम्ल है कि क्षारक। या तो हो सकता है कि वो अपना रंग बदल ले जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि जो विलयन हमें दिया गया है वो अम्ल है या क्षारक, या तो वो गंध बदल लेगा, ठीक है, और हमें बता देगा कि विलयन अम्ल है या क्षारक, ठीक है। यही होता है सूचक। फिर से एक बार देख लेते हैं। सूचक किसी भी दिए गए विलयन का टेस्ट, मतलब टेस्ट हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन वो सूचक हमें बता देता है कि जो दिया गया विलयन है अम्ल है या क्षारक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण बताया था कि इस विलयन में, इस गिलास में मुझे एक विलयन दिया गया, ठीक है, और ये विलयन अम्ल है या क्षारक मुझे नहीं बताया गया और इसे मुझे टेस्ट भी नहीं करना है, हो सकता है ये मुझे हानि पहुंचाए। तो हमें कैसे पता करेंगे कि इस ग्लास में जो विलयन है अम्ल है या क्षारक कि नहीं। तो इसे पता करने के लिए हमारे पास सूचक होते हैं, ठीक है। उन सूचकों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इस ग्लास में जो विलयन है अम्ल है या क्षारक, ठीक है। तो सूचक इसमें हम डालेंगे और वो अपना रंग बदल लेगा, या हो सकता है कि वो गंध बदल सकता है। तो रंग या गंध बदलकर हमें दर्शा देगा कि ये जो
ग्लास में विलयन दिया गया है अम्ल है या क्षारक, ठीक है। तो यही होता है सूचक। सूचक हमें बताते हैं किसी भी विलयन के बारे में कि वो अम्ल है या क्षारक। तो वो हमें कैसे बताते हैं, तो या तो हो सकता है वो अपना रंग बदलकर हमें बता दे कि जो हमें विलयन दिया गया था अम्ल है या क्षारक, या तो हो सकता है कि वो अपना गंध बदलकर हमें बताएगा, ठीक है। इन दो प्रकार से हमारा बता देगा कि सूचक वो विलयन अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। तो सूचक क्या होता है, सूचक हमें किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक है वो बता देता है। यही हमारा सूचक होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें किसी भी सॉल्यूशन का ये बता देता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यही हमारा इंडिकेटर होता है। फिर इंडिकेटर हो सकता है कि कलर चेंज करके हमें बताएगा, ठीक है, कि वो विलयन अम्ल है या क्षारक है, या हो सकता है कि स्मेल गंध बदलकर स्मेल चेंज कर करके हमें बता देगा कि वो विलयन अम्ल है या क्षारक। तो यहाँ पे सूचक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सूचक, सूचक के प्रकार, ठीक है। चलिए आगे। तो चलिए अब देखते हैं सूचक के प्रकार, ठीक है। तो सूचक हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हमारे 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारा एक होता है प्राकृतिक सूचक, फिर होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है तीसरा गंधीय सूचक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे सूचक होता है, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा हमारा गंधीय सूचक, ठीक है। कृत्रिम या संश्लेषित दोनों इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई होने से होगा, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, कोई आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये होता है हमारा सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक जो शब्द होता है इससे ही हमें पता चल रहा है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक मतलब कि प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से, ठीक है। उसके बाद हमारा कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम या संश्लेषित कहने का मतलब कि ये मानव द्वारा बनाया गया, लैब में बहुत सारे रिएक्शंस कर हम सूचक बना सकते हैं, ठीक है। ये खुद मनुष्यों द्वारा बनाया गया सूचक होता है, ठीक है। जैसे कि फिनोल्फ्थेलिन या मिथाइल ऑरेंज, 2 इसके उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा गंधीय सूचक। गंधीय सूचक हमें पता चल जाता है ऐसे कि गंधीय, हम लोगों ने बात किया रंग चेंज करके बता सकता है या स्मेल चेंज करके बता सकता है। तो ये जो 2 प्रकार के सूचक हैं ये हमारा रंग वाले सूचक है, ठीक है। ये हमारे रंग चेंज करके बताते हैं कि कोई अम्ल हमारा क्षारक है या अम्ल है, ठीक है। कोई विलयन हमारा अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। लेकिन गंधीय सूचक हमें गंध चेंज करके बताएंगे, स्मेल चेंज करके बताएगा कि कोई विलयन हमारा अम्ल है या क्षारक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल थोड़ा सा जानेंगे कि प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जो होता है वो मानव द्वारा बनाया गया है, और गंधीय सूचक जो हमें गंध बदलकर बताएंगे कि अम्ल है या क्षारक। चलिए अब इन तीनों के बारे में हम लोग आगे अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि प्राकृतिक सूचक नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता होगा, ठीक है। तभी इसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उसके बाद मार्कर एक्स्ट्रा इंक हो गया। उसके बाद हमारा आता है, इसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक का हमें पता चले कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसमें आगे कुछ बात करने के है ही नहीं। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं मतलब कि पेड़ पौधों से, इन सब से प्राप्त होने वाले सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिया है। पहला है हमारा लिटमस। लिटमस एक हमारा प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। ये थैलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से मिलता है, ठीक है। ये लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। देखिए ये पौधे से निकाला जाता है मतलब कि ये प्रकृति से है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये हमारा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हो गया, ठीक है। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है, ठीक है। लिटमस एक बैंगनी रंग का विलयन होता है जो कि
थैलोफाइट समूह के लीसेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, लीसेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो लिटमस का परिभाषा आप लोगों को आपके एनसीईआरटी बुक में नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है, वो अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लिटमस जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। वो हमारा अम्ल में लाल रंग का होता है और क्षारक में नीले रंग का होता है, याद रखिएगा। हमारा अम्ल में लिटमस जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है और क्षारक में नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, लाल रंग का अगर अम्ल में हो गया तो मतलब लाल रंग का अगर उस विलयन में हो गया तो वो विलयन हमारा अम्ल हो जाएगा। और किसी विलयन में जो हमें पता नहीं है कि विलयन अम्ल है या क्षारक, उसमें अगर नीले रंग का हो गया मतलब कि वो हमें विलयन पता चल गया कि वो विलयन जो है वो क्षारक है। ठीक है, तो ये हमारा लिटमस सूचक हो गया और हमें बता रहा है कि किसी विलयन के बारे में कि वो अम्ल है या क्षारक है। कैसे बता रहा है? तो रंग बदल कर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटमस का एग्जांपल हम लोग समझ गए। उसके बाद एक हल्दी। हल्दी तो घरों में सबको पता है, सब्जी में भी डाला जाता है। ठीक है, तो हल्दी जो है ये भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। कभी सब्जी आप लोग खाएंगे ना और शर्ट पे गिर गया तो ऐसे तो पीला रंग का दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे धोएंगे तो जब उस पर साबुन रगड़ेंगे तो देखेंगे कि कलर चेंज हो गया, वो लाल रंग का हो जाता है। अब लाल रंग का हो जाता है क्यों? क्योंकि जो हमारा साबुन सर्फ होता है ना वो टोटल क्षारक होते हैं, और जब उस हल्दी पे क्षारक आता है ना तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसे हमें हल्दी भी बता देता है, अम्लीय माध्यम में पीला रंग रहता है, क्षारकीय माध्यम में लाल रंग होता है। तो कोई विलेन दे गया और उसमें हल्दी डाले तो पीला रंग का हो गया मतलब कि वो अम्ल है, लेकिन अगर हल्दी वो लाल रंग का हो गया तो मतलब कि वो क्षारक है। ठीक है, तो हल्दी भी अपना कलर चेंज करके हमें बता देता है कि अम्ल है या क्षारक है। तो अगर पीला रंग का हो गया तो अम्ल और अगर लाल रंग का हो गया तो क्षारक। तो ये प्राकृतिक सूचक के कुछ हम लोगों ने उदाहरण देखे। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ों पौधों से प्राप्त होते हैं। उसका उदाहरण हम लोगों ने एक लिटमस लिया, हल्दी लिया और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक है, सबकी बात यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग और कुछ गूगल में सर्च करके एक्स्ट्रा पढ़िएगा। ठीक है, तो ये प्राकृतिक सूचक हो गया। लिटमस मैंने यहाँ पे लिखा था, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो कि थैलोफाइट समूह के लीचेन नामक पौधे से पाया जाता है। ठीक है, पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम प्राकृतिक सूचक के बारे में अच्छी तरह से जान गए और लिटमस के बारे में भी जान गए। अब आगे देखते हैं हम लोग कृत्रिम सूचक के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कृत्रिम सूचक के बारे में। ठीक है, तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम मतलब कि बनाया गया। ठीक है, तो बनाया गया क्या मतलब कि ये रसायन विज्ञान द्वारा लैबों में बनाया गया। ठीक है, जो सूचक, जो इंडिकेटर्स हम खुद से बनाते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान द्वारा मतलब कि केमिस्ट्री द्वारा, तो मतलब कि लैब में बनाते हैं, वो हमारा कृत्रिम सूचक कहलाता है। वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर बात है कि ये मानव द्वारा बनाया गया सूचक है, मतलब हम लोगों द्वारा बनाया गया सूचक है। वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। ये परिभाषा अच्छा है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। मतलब कि ये हम लोग बनाए हैं, ठीक है, कृत्रिम सूचक। ठीक है, अब इसका बात करते हैं उदाहरण पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने दो ही उदाहरण लिया है, एक फिनोल्फ्थेलिन, दूसरा हमारा मेथिल मिथाइल ऑरेंज भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो मेथिल, तो फिनोल्फ्थेलिन जो हमारा कृत्रिम सूचक है, ठीक है, जो हम बनाए हैं, फिनोल्फ्थेलिन नाम दिए उसका, ठीक है, बनाया गया एक सूचक है, कृत्रिम सूचक है। ठीक है, तो ये जो होता है फिनोल्फ्थेलिन को अगर हम लोग अम्ल में डालेंगे, अम्ल में, तो ये कलरलेस हो जाता है, पानी का रंग, मतलब कि कलरलेस, कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, पानी। ठीक है, फिर अगर फिनोल्फ्थेलिन को हम लोग अगर क्षारक डालें और वो विलयन क्षारक हो गया तो गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक, मतलब कि फिनोल्फ्थेलिन जो है वो हमारा क्षारक में गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे दूसरे उदाहरण का, मेथिल। ठीक है, मेथिल हमारा अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारक माध्यम में पीला हो जाता है। ठीक है, अगर विलयन हमारा जो दिया गया है उसमें हम लोग मेथिल डालें और वो अगर लाल रंग का हो गया मतलब कि वो अम्ल है, और वही अगर हमारा पीला रंग हो गया मतलब कि क्षारक है,
तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कृत्रिम सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब कि मानवकृत हमारा सूचक है ये। फिर उसके बाद इसका उदाहरण देख रहे हैं तो फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल, दो उदाहरण याद रखिएगा। फिनोल्फ्थेलिन हमारा अम्लीय माध्यम में पानी मतलब कि कलरलेस होता है, क्षारक माध्यम में हमारा पीला रंग का गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, क्षारकीय माध्यम में पीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कृत्रिम सूचक भी हम लोग समझ गए, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। यही मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन ही हमें प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है, ठीक है। यही उदाहरण हमें मिला है, ठीक है। मैंने जहाँ तक प्रैक्टिकल्स किए हैं वहाँ पे मुझे मिथाइल ऑरेंज और या फिनोल्फ्थेलिन यही सारे इंडिकेटर्स दिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज इंडिकेटर्स जो होते हैं वो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, मानवकृत सूचक होते हैं, और इसका उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे वो जो सूचक, कौन सा सूचक, गंधीय सूचक, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लास्ट सूचक बचता है वो है हमारा गंधीय सूचक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग गंधीय सूचक के देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गंधीय सूचक के बारे में, ठीक है। तो गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का गंध जो होता है अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। वो जो पदार्थ है उसका गंध कुछ और ही होता है, लेकिन हम किसी विलयन में डाल रहे हैं तो उसका गंध बदल जा रहा है, ठीक है। वो हमें दूसरे चीज की ओर संकेत देता है, ठीक है। उन सूचकों को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। जो सूचक हमें अपना गंध बदलकर हमें विलयन के बारे में बताते हैं वो गंधीय सूचक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा में मैंने कुछ अलग लिखा है। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। चिड़िया भी हल्ला कर रही है, ठीक है। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। वे जो सूचक होते हैं वो अपना अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में गंध बदल लेते हैं, मतलब कि अपना जो स्मेल होता है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि वो जो हमें गंधीय सूचक दिया गया है वो गंधीय सूचक है, ठीक है। वैसे सूचक जो गंध बदलकर हमें बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है वो हमारे गंधीय सूचक कहलाते हैं। हर एक अलग अलग तरीका से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वे पदार्थ जो अपना गंध बदलकर किसी भी विलयन के बारे में बताते हैं कि वो विलयन अम्लीय है क्षारकीय है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में गंध बदल लेते हैं उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखें तो एक होता है हमारा प्याज का रस, ठीक है। प्याज का रस जो होता है वो अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध होता है, ठीक है। एक अलग ही प्रकार का गंध स्मेल देता है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध। और क्षारक में कोई गंध नहीं होता, जो भी स्मेल होता है खत्म हो जाता है। क्षारक अगर हमारा प्याज का रस क्षारक में डालेंगे तो उस विलयन का कोई स्मेल नहीं रहेगा। अगर पहले से स्मेल है भी वो भी खत्म हो जाएगा, कोई स्मेल नहीं बचेगा, ठीक है, कोई गंध नहीं। फिर वेनिला अम्ल में डालेंगे तो वेनिला का जैसा स्मेल होता है, अगर वो विलयन अम्ल रहा और वेनिला उसमें डाल दिए तो जैसा अम्ल का गंध था वैसा ही गंध बाद में भी रहेगा, ठीक है। जिससे कि हमारा पता चल जाएगा कि वो विलयन अम्ल है, ठीक है। कोई स्मेल में चेंज नहीं होता, जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रह गया, ठीक है, अगर वो विलयन अम्ल है। और फिर अगर वो विलयन क्षारक है और उसमें हम वेनिला डाल रहे हैं तो कोई गंध नहीं, जो स्मेल था वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई गंध नहीं बचता है, ठीक है, कोई स्मेल नहीं, नो स्मेल, ठीक है। फिर हमारा लौंग सबको ही देखा है, ठीक है। लौंग क्या होता है? तो लौंग अगर अम्ल में डालेंगे तो अम्ल का जो स्मेल था वैसा ही स्मेल रह जाएगा, ठीक है, समान, कोई स्मेल में चेंज नहीं होता, कोई गंध में चेंज नहीं होता। लेकिन वही लौंग अगर क्षारक में डालेंगे तो अगर पहले से जो क्षारक में स्मेल था वो भी खत्म हो जाता है, कोई गंध नहीं, ठीक है। तो ये हम तीन यहाँ पे ये ले लिए, ठीक है। तीन ये हमारा क्या है, गंधीय सूचक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्राकृतिक सूचक भी है, लौंग, प्याज का रस, ये सब प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पे गंधीय सूचक प्राकृतिक सूचक के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन हर एक गंधीय सूचक प्राकृतिक सूचक में नहीं आता है, ठीक है। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? जो पदार्थ हमारा अपना गंध बदलकर किसी विलयन के बारे में बताते हैं कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है,
तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिए, तो यहाँ पे सूचक हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने सूचक देख लिया, सूचक के प्रकार देख लिए, सूचक के प्रकार की परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंस्टाग्राम आईडी आप लिंक आपको नीचे दिया गया है, या इंस्टाग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं P2 एडुकेशन और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।